अहमदाबाद में आज से भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा निकाली जा रही है। गृहमंत्री ने आज सुबह जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती की। भव्य आरती के मौके पर बड़ी संख्या में लोग मंदिर में मौजूद रहे। जमालपुर के जगन्नाथ मंदिर से शुरू हो रही 16 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा के परंपरागत रूट पर 3 मुख्य रथों के साथ 18 गजराज, 103 ट्रक और 30 अखाड़े शामिल होंगे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए अहमदाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे रूट की निगरानी के लिए 30,000 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात हैं। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है और 9 दिनों तक चलेगी। इस दौरान भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ अलग अलग 3 रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाएंगे। सुबह 9:30 बजे पहंडी यानी भगवान को बाहर लाने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 12:30 बजे तक चलेगी। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच गजपति राजा दिव्या सिंह देव छेरा पहरा करेंगे, यानी रथों के सामने सोने की झाड़ू से रास्ता साफ किया जाएगा और शाम 4 बजे तक रथ का चलना शुरू होगा। इस मौके पर देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और अगले 24 से 48 घंटे के अंदर फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। सूत्रों का दावा है कि बैंक के साथ हुए मंदिर ट्रस्ट की डील की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा ट्रस्ट की बदनामी को देखते हुए मामले को दबाने की कोशिश की गई। चोरी की जानकारी होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी बातों का एसआईटी रिपोर्ट में जिक्र है। टिन्नू पर जरूरत से ज्यादा भरोसे को लेकर भी सवाल उठाया गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी रामशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव को 1 दिन के रिमांड में पूछताछ के बाद पुलिस ने वापस जिला जेल में भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस रामशंकर मिश्रा को उसके किराए के घर पर लेके गई, जहां एक बैग से कई अहम दस्तावेज बरामद हुए। साथ ही मकान को सील करके सीसीटीवी की डीवीआर भी कब्जे में ले ली गई। इसके अलावा पुलिस सुभाष को भी लेकर उसके ठिकाने पर पहुंची और वहां मौजूद दस्तावेज की पड़ताल की। पुलिस ने रामशंकर मिश्रा का उसके पिता से भी आमना सामना करवाया। पुलिस अब टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव को रिमांड पर ले सकती है। यूपी में रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में बगैर नक्शा पास किए बनाए गए 38 भवनों को लेकर आजम खान बुरी तरह फंस गए हैं। इस मामले की सुनवाई के बाद डीएम और रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के तर्क को खारिज किया। इसके बाद रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए गए। विश्वविद्यालय परिसर में कुल 40 भवनों का निर्माण हुआ है। इनमें से सिर्फ 2 भवनों का नक्शा पास है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस दौरान कई फैसलों पर मोहर लगी। वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। गंगा के किनारे 46 किलोमीटर लंबा और वरुणा नदी के किनारे 43 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। मोबाइल प्रोडक्शन के दूसरे चरण के लिए कैबिनेट ने 62,500 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। साथ ही सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। मुंबई के घाटकोपर में शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट देखने को मिली। वार्ड संख्या 125 में नगर सेवक और सुरेश आवले स्थानीय नेता यशवंत मौर्य के बीच बहस के दौरान अचानक मारपीट होने लगी। इस दौरान नगर सेवक के कपड़े फट गए। बताया जा रहा कि किसी नियुक्ति को लेकर दोनों के बीच बहस हो रही थी। इसी बीच मारपीट की नौबत आ गई। मामला पुलिस तक जा पहुंचा, लेकिन दोनों पक्षों ने पार्टी का अंदरूनी मामला बताते हुए शिकायत करने से इनकार कर दिया है। अभिषेक बनर्जी पर लगाए गए आरोपों को लेकर ममता बनर्जी ने मदन मित्रा पर पलटवार किया। ममता ने कहा कि अभिषेक बहुत खराब है, ये लोगों के लिए बहाना बन चुका है। आज वो संघर्ष कर रहा है, शेर की तरह डटा है। अगर अभिषेक ने भी इन लोगों की तरह सेटिंग कर ली होती तो आज उसे केस मुकदमे नहीं झेलने पड़ते। ममता ने कहा कि जिसे जाना है वो चला जाए, जो लोग रह जाएंगे वही मेरे असली सोना है। बीजेपी ने सेटिंग कंपनी खोल रखी है। सेटिंग कंपनी के में नाम लिखने के लिए ईडी, सीबीआई, पुलिस का डर दिखाया जा रहा है। मदन मित्रा भी उसी का हिस्सा है, लेकिन झूठ बोलकर चालाकी तो ना दिखाएं। टीएमसी से इस्तीफा देने के बाद मदन मित्रा ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाया। मदन मित्रा ने कहा कि पार्टी में हम पूरी ताकत से काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। जितने भी सहज लोग हैं वो ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठाते हुए मदन मित्रा ने कहा, यह पार्टी सिर्फ उनकी नहीं है। मदन मित्रा ने यहां तक का दावा किया कि अभिषेक ममता की बात भी नहीं मानते, चाहते हैं कि वो जो बोले वही हो। दिन पर ममता बनर्जी की हालत खराब होती जा रही है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल अमित को एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। कार के टक्कर से घायल हेड कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि बॉर्डर पर गाड़ियों की स्पीड की जांच का काम वो कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटना की जांच में लगी है। पुलिस अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की पहचान करने में लगी हुई है।
यूपी के नोएडा सेक्टर 63 में बीच सड़क पर हाई टेंशन तार टूटने से हड़कंप मच गया। तार की चपेट में आकर 5 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों में एक की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान तार की चपेट में आने से एक स्कूटी में आग लग गई थी। घटना के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने राहत और बचाव का काम चलाकर लोगों को इलाज के लिए भेजा। घटना के बाद इलाके में लोगों के बीच दहशत का माहौल है। यूपी के कानपुर में पुलिस के साथ एनकाउंटर में 2 अपराधी घायल हो गए। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि चौबेपुर इलाके में 2 अपराधी छिपे हैं, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस की घेराबंदी के दौरान अपराधियों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से दोनों अपराधी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गोकशी के मामले में दोनों फरार थे। पुलिस ने घायल शहनवाज और मोमिन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। मुंबई के अंधेरी में हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां बाइक सवार ने 8 साल की एक बच्ची को टक्कर मार दी और फरार हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाइक सवार रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा था। इसी दौरान सड़क पर जा रही 8 साल की मासूम को टक्कर मारकर वो भाग निकला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल बच्ची को कूपर अस्पताल में भर्ती करवाया, उसका इलाज हो रहा है। पुलिस अबोली थाना में मामला दर्ज कर फरार बाइक सवार की तलाश कर रही है। बिहार के हाजीपुर में जमीनी विवाद में पिता पुत्र की हत्या करने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। ये मामले में आरोपी की सहायता करने वाले एक और शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने माना कि पिता और पुत्र की हत्या के लिए प्लानिंग की गई थी। जैसे ही सेना के जवान का पुत्र घर लौटा, इस घटना को अंजाम दिया गया। पटना के 2 लोगों के साथ मारने की योजना बनाई गई थी। फिर बॉयज हॉस्टल में जाकर आरोपी छुप गए थे। कर्नाटक के शिवमोगा में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में पेपर पैकेजिंग का काम चल रहा था। फैक्ट्री में कागज होने की वजह से आग बहुत तेजी से फैली, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ, हालांकि फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। महाराष्ट्र के नंदुरबार में शहादा के रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ ने 3 लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि अचानक तेंदुआ गांव में आ गया, जहां उसने एक के बाद एक कई लोगों पर हमला कर दिया। इस दौरान एक शख्स ने बच्चे की जान बचाने के लिए सूझबूझ दिखाते हुए तेंदुए को घर के अंदर बंद कर दिया। जानकारी के बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सुरक्षित पिंजड़े में पकड़ लिया है। राजस्थान के कोटपुतली के बानसूर इलाके में टाइगर आने से लोगों के बीच हड़कंप मच गया। गांव वालों ने पुलिस और वन विभाग की टीम को फौरन खबर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फॉरेस्ट रेंजर्स ने ट्रैंकुलाइजर के जरिए टाइगर को कब्जे में लिया। पकड़ने के दौरान टाइगर ने एक शख्स पर हमला भी किया। हमले में घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सरिस्का टाइगर रिजर्व से सटा होने की वजह से टाइगर इस रिहायशी इलाके में अक्सर आ जाते हैं। चमोली के गोपेश्वर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भव्य रोड शो किया। इस दौरान बस अड्डे से पुलिस लाइन तक जन सैलाब उमड़ा। मुख्यमंत्री धामी का बीजेपी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी गोपेश्वर में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार हर गांव तक योजनाओं का फायदा पहुंचा रही है। गोपेश्वर में सीएम धामी के कार्यक्रम में उस वक्त सब हैरान रह गए जब बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने मंच से उनकी जमकर तारीफ की। कांग्रेस विधायक ने कहा कि विपक्ष का होने के बावजूद उनकी विधानसभा में सबसे ज्यादा विकास का काम हुआ है। इस रैली में भारी भीड़ उमड़ी, जहां सीएम धामी ने चमोली जिले को 155 करोड़ रुपए से ज्यादा की 63 विकास योजनाओं की सौगात दी है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ने के लिए सरदार पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र परियोजना धरातल पर उतरने जा रही है। सीएम योगी की इस पहल के तहत पूरे प्रदेश को 9 हब और स्पोक जोन में बांटा जाएगा, जहां पहले चरण में 16 केंद्र स्थापित होंगे। इस योजना में युवाओं को एक ही छत के नीचे कौशल प्रशिक्षण से लेकर उद्योग लगाने तक की सभी सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी तैयार किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान की जल्द हार का दावा किया। ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़े एक कार्यक्रम में कहा कि हम ईरान के मामले में वाकई अच्छा काम कर रहे हैं। ईरान समझौता करने के लिए बेकरार है। वो चाहते हैं कि मामला सुलझ जाए, लेकिन हम देखेंगे कि हम उनके साथ समझौता करते हैं या बस इसे खत्म कर देते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि उस पर ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वो ये नहीं कह देते कि बहुत हो गया। ईरान पर लगातार 5वें दिन अमेरिका के हमले जारी हैं। अमेरिका के ताजा हमलों से जहां ईरान पर भारी
ईरान में भारी तबाही हुई है, वहीं जान का भी भारी नुकसान हो रहा है। ईरान का दावा है कि अमेरिका के ताज़ा हमलों में अब तक 7 सैनिकों समेत 35 लोगों की जानें गई, जबकि 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस बीच अमेरिका ने ईरान के ग्रेटर तुनब द्वीप पर हमले का वीडियो जारी किया और ईरानी सैन्य और मिसाइल ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। अमेरिका की सेना के मुताबिक इन हमलों से हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर अटैक करने की ईरान की क्षमता में कमी आई है।